नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों के लिए पहले चरण में चुनाव हो रहा है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं 121 सीटों में महागठबंधन कहां-कहां पर चुनाव जीत रहा है। वैसे तो गोदी मीडिया में एक तरफा बीजेपी को दिखाया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया हम नहीं है, आपको ईमानदारी से बताने जा रहे हैं। और जो लोग जिस विधानसभा के होंगे, जिस जिले के होंगे, उन लोगों को यह चीज पता होगी कि मैं कितना सच बता रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पूरे बिहार का आंकड़ा कोई एक व्यक्ति बिना विश्लेषण के, बिना जानकारी के नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों, मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत या मुंगेर जिले के अंतर्गत जो सीट आती है तारापुर, जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं। अरुण शाह आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 1000-2000 से कोई हार जीत हो जाए तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। दोस्तों, अगली सीट का नाम है, जो हॉट सीट है, पहले उसका नाम बताता हूं मैं। अगली सीट है आपके सामने दोस्तों, तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव जीतना तय है। वहीं पर दोस्तों, तेज प्रताप यादव वाली जो सीट है, महुआ की सीट है, महुआ की सीट पर मामला थोड़ा से पेचीदा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आरजेडी का वोटर है वही तेज प्रताप यादव का वोटर है। अगर तेज प्रताप यादव नहीं जीते तो आरजेडी भी नहीं जीतेगी, ये तय मान लीजिए। फिर यहां पर एनडीए को फायदा मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों, अगली सीट का नाम हम लेते हैं। अगली सीट है सम्राट चौधरी हो गया। विजय कुमार सिन्हा दोस्तों लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में। लखीसराय की सीट पर महागठबंधन ने मजबूत प्रत्याशी उतारा है और चुनाव यहां पर लखीसराय में ये उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। वहीं पर खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाएंगे। वैसे तो खेसारी लाल यादव को शासन प्रशासन के द्वारा डराया भी जा रहा है। मैथिली ठाकुर हैं दोस्तों, ये अलीनगर विधानसभा से क्षेत्र से लड़ रही है। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर विनोद मिश्रा स्थानीय नेता हैं, वैसे भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। वैसे भी मैथिली ठाकुर को लेकर के बताया जाता है कि केवल चुनाव लड़ने गई हैं, राजनीतिक कोई परिपक्वता नहीं है, कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही है, हार्ड सीट है दोस्तों। अगला है बाहुबली बनाम बाहुबली वाली सीट, जो है मोकामा। मोकामा की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सीट पर मामला उलझ गया है पूरी तरह से। इस सीट पर अनंत सिंह चुनाव हार रहे थे, क्योंकि भूमियार सूरजभान की पत्नी की तरफ जा रहे थे। तो समस्या यहां पर यही थी, इसीलिए मर्डर भी हुआ। और मर्डर के बाद यहां पर परिस्थितियां ये हैं कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में पीयूष प्रियदर्शी यहां पर अच्छा खासा वोट जेडीयू का काट रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों, भूमियार जो 80 से 85 हजार है, यहां पर यह बताया जाता है कि अनंत सिंह को वोट देता है। लेकिन अनंत सिंह जेल गए हैं, तो कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह के पास मौका है चुनाव जीतने का। इसके बारे में थोड़ी सी। अगला सीट है दोस्तों, अगली सीट है यहां पर गोपालगंज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोपालगंज की सीट है। प्रीति किन्नर यहां पर चर्चा में है। और वैसे भी मैं बता दूं, गोपालगंज की सीट पर महागठबंधन यहां पर एकदम आराम से चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओसामा साहब रघुनाथपुर की सीट है दोस्तों। सिवान जिले में 8 सीटें आती हैं। सिवान जिले में 8 सीटें आती हैं। ओसामा रघुनाथपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और बिहार में सिवान में 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा। एक आध 2 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, बाकी कोई मौका नहीं है बीजेपी के पास। यहां पर शहाबुद्दीन यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, शिवानी शुक्ला बाहुबली की बेटी हैं, मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। और बाहुबली पिछली बार चुनाव लड़े थे मुन्ना शुक्ला, निर्दलीय 27,000 वोट पाए थे। अब की इनकी बेटी को आरजेडी ने टिकट दिया है। यहां पर कांग्रेस ने भी पर्चा भरा था, बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया। महागठबंधन शिवानी शुक्ला 100% यहां पर चुनाव जीत रही हैं। इनका प्रचार करने के लिए तेजस्वी भी आए थे, सीमा कुशवाहा भी आई थी। वहीं पर दोस्तों, और भी सीटें मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाइएगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली सीट है आलमनगर। आलमनगर में सीपीआई एमएल चुनाव जीत रहा है, 100% सीपीआई एमएल। बिहारीगंज में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रेणु कुशवाहा चुनाव जीत रही है। बिहारीगंज अगली सीट है। वहीं पर अगली सीट है सिंहेश्वर, यहां पर कड़क मुकाबला देखने को मिलेगा। मधेपुरा की सीट पर प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव
जीत रहे हैं। सोनबरसा में कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत रही है। सहरसा में दोस्तों, सहरसा में महागठबंधन का पलराफारी है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन जीत रहा है, महसी में महागठबंधन जीत रहा है। कुशेश्वर स्थान में कड़ी लड़ाई है। गौरा बौराम में मामला यह हुआ था कि जो बीआईपी पार्टी है, बीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे थे, क्योंकि गौरा बौराम में आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया था और उन्होंने दे दिया था। फिर आरजेडी के प्रत्याशी को एक दिन पहले ही समर्थन दे दिया मुकेश सहनी के भाई ने, क्योंकि वहां पर मामला गलत हो गया था। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। बेनीपुर में महागठबंधन टक्कर दे रहा है, अलीनगर में महागठबंधन जीत रहा है, दरभंगा ग्रामीण में महागठबंधन जीत रहा है। दरभंगा में दोस्तों मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर निषाद समाज के लोगों ने वोट दे दिया ठीक ठाक तो यहां पर चुनाव निकल जाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। हायाघाट में महागठबंधन जीत रहा है, बहादुरपुर में महागठबंधन जीत रहा है, गाय केवटी में महागठबंधन, जाले में महागठबंधन, गाय घाट में महागठबंधन। दोस्तों वहीं पर आगे देखिएगा, जाले के बाद औराई में महागठबंधन, मीनापुर में कड़ी टक्कर है, वो जहां सीट पर अमर पासवान जीत रहे हैं। सकरा में टक्कर है, कुड़नी में भी टक्कर है, मुजफ्फरपुर में टक्कर है, कांटी में महागठबंधन, बरूराज में महागठबंधन, पारू में महागठबंधन, साहेबगंज में महागठबंधन, बैकुंठपुर में महागठबंधन। ये सब सीटें जो हैं बैकुंठपुर में। वहीं पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बरौली की सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। गोपालगंज में महागठबंधन, कुचायकोट में महागठबंधन, भोरे में गांव महागठबंधन और सिवान में दोस्तों महागठबंधन को टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार सकते हैं। रघुनाथपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, दरौली में महागठबंधन, बढ़हरिया सीट है दोस्तों, बढ़हरिया सीट पर महागठबंधन। वहीं पर गोरिया कोठी में टक्कर मिलती हुई दिख रही है महागठबंधन को। वहीं पर एकमा में महागठबंधन जीतेगा, माझी में महागठबंधन, बनियापुर में महागठबंधन, तरैया में महागठबंधन, मढ़ौरा में महागठबंधन, छपरा में महागठबंधन, गड़खा में बीजेपी के लिए मौका है। अमनौर में ओवैसी की पार्टी अमनौर में जीत सकती है। परसा में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया, लालगंज में शिवानी शुक्ला, वैशाली में दोस्तों कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है। यहाँ पर महुआ में दिक्कत है, राजा पाकड़ में महागठबंधन, राघोपुर में महागठबंधन, महनार में थोड़ा दिक्कत है, टक्कर है लेकिन। वहीं पर पातेपुर में महागठबंधन, कल्याणपुर में महागठबंधन, वारिसनगर में महागठबंधन और समस्तीपुर में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। उजियारपुर में महागठबंधन, मोरवा में दिक्कत है, दिक्कत का मतलब बीजेपी के खाते में जा सकती है। सराय रंजन में महागठबंधन, मोहिउद्दीन नगर में महागठबंधन, विभूतिपुर में 100% महागठबंधन, रोसेड़ा में महागठबंधन को टक्कर मिलती हुई दिख रही है। हसनपुर में महागठबंधन, चेहरा कला बरियापुर में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, एनडीए। बछवाड़ा में महागठबंधन, तेघरा में एनडीए को मौका मिल सकता है। वहीं पर बेगूसराय में महागठबंधन के लिए दिक्कत है और बखरी में दिक्कत है। अलौली में महागठबंधन जीतेगा, खगड़िया में महागठबंधन जीतेगा, बेलदौर में महागठबंधन, परबत्ता में महागठबंधन, तारापुर में महागठबंधन। वहीं पर दोस्तों अगला जिला है सूर्यगढ़ा की सीट जो है महागठबंधन जीत रहा है। लखीसराय में महागठबंधन जीत रहा है, शेखपुरा में महागठबंधन, बरबीघा में बीजेपी को, अस्थमा में महागठबंधन लड़ाई में है, चुनाव जीत सकता है और राजगीर में बीजेपी जीत सकती है। इस्लामपुर में महागठबंधन चुनाव जीतने की ओर है। वहीं पर दोस्तों बांकीपुर में महागठबंधन, कुमरार में महागठबंधन, पटना साहिब में महागठबंधन, फतुहा में महागठबंधन, दानापुर में महागठबंधन, मनेर में महागठबंधन, फुलबारी में बीजेपी, मसौड़ी में रेखा पासवान लड़ रही है, चुनाव जीत सकती हैं। पालीगंज में महागठबंधन। दोस्तों अगला सीट में आपको बताता हूं, बड़हरा में महागठबंधन, संदेश में 100% महागठबंधन, विक्रम में बीजेपी जीत सकती है, आरा में महागठबंधन, अगियाव में बीजेपी जीत सकती है दोस्तों, एनडीए, बीजेपी मतलब एनडीए, जगदीशपुर में बीजेपी जीत सकती है, शाहपुर में महागठबंधन, ब्रह्मपुर में 100% महागठबंधन, बक्सर में टक्कर है, डुमराव में महागठबंधन, राजपुर में बीजेपी गठबंधन। कुल मिलाकर के 121 सीटों में से जो 70 से 80 सीटों के बीच महागठबंधन जीत सकता है, 100% जो बात बता रहा हूं, 70 से 80 सीट कम से कम महागठबंधन जीतेगा। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।